हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 24 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ में। सबसे पहले हम आपको कल के करंट अफेयर्स को एक बार देखिए रिवाइज कराएंगे, दोबारा से हम उनको अच्छे से पढ़ लेंगे सभी को, न्यूज़ को। उसके बाद हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। देन फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए आज का हमारा जो जो जीके का करंट अफेयर्स का टॉपिक रहेगा, जो कि हम रोज़ रिवीजन करते हैं, कोई ना कोई टॉपिक हम आपके लिए लेके आते हैं। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए शिखर सम्मेलन। जो भी इम्पोर्टेंट शिखर सम्मेलन हुए हैं टॉप 10, यहाँ से हम क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। देन टेस्ट के आप लोगों के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन हैं लास्ट में, उनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट कवर कराते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में आ सकती हैं। साथ ही में जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो भी कवर कराती हूँ, और साथ में क्वेश्चन से साथ साथ मैं आपको कुछ ना कुछ चीज़ें रिवाइज भी कराती चलती हूँ। तो इसलिए वीडियो सेशन को पूरा देखिएगा अंत तक। इसका जो PDF है वो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले बात करेंगे क्विक रिवीजन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ICC के अध्यक्ष बनी है जय शाह। अगस्त 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया? उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में। 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनसिनाटी ओपन 2024 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो पुरुष वर्ग का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने, और महिला वर्ग में विजेता रही आयरेना साबालेंका। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रॉम्प्ट ड्रिप्स और जल विद्युत DPR नाम से 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? तो ये 3 जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना फ्रेंड्स, ये लॉन्च किसने किए हैं? मनोहर लाल खट्टर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर अमरदीप सिंह भाटिया। नेक्स्ट, किसे नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राजेश नाम्बियार को। बासमती चावल निर्यातक GRM ओवरसीज ने किसे बासमती चावल और गेहूं के आटे के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इनके सलमान खान। कौन सा राज्य सबसे अधिक चार्जिंग स्टेशनों के साथ देश में EV चार्जिंग में अग्रणी बनकर उभरा है? तो EV चार्जिंग स्टेशनों के मामलों में सबसे ज़्यादा अगर बात करें, सबसे आगे कौन सा राज्य रहा है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, किसे लगातार तीसरी बार इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा एयरपोर्ट है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन परीक्षण सुविधा की आधारशिला रखी गई? तो ये रखी गई है कहाँ पे? बेंगलुरु, कर्नाटक में। नेक्स्ट, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME मंत्रालय के खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कहाँ पर संचार मंत्रालय के तहत काम करने वाले डाक विभाग के साथ हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पे किए हैं नई दिल्ली। BEML लिमिटेड ने किसके साथ मिलकर स्वदेशी समुद्री इंजीनियरिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए? भारतीय नौसेना। किस देश के खिलाड़ी LK गुंडोगन ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करी? तो ये प्लेयर कौन सी कंट्री के हैं? जर्मनी। सो यहाँ हमारे देखिए क्विक रिवीजन हो गया है कल के करंट अफेयर्स का। अब हम आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में देश में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी देखिए जो नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है उसके अभी हेड कौन बनी है ये बताना है।
और ये टास्क फोर्स क्यों बनाई गई है? ताकि जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं हमारे देश में, उनकी सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया है। और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? राइट आंसर है राजीव गौबा। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। कौन है इसके हेड? कौन है? राजीव गौबा। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम धीरेन्द्र ओझा की बात करें तो धीरेन्द्र ओझा जो हैं ये केंद्र सरकार के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अमित नेगी जी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अमित नेगी जो है पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वहाँ पे अतिरिक्त सचिव के पद पर जो है इनको अपॉइंट किया गया है। क्लियर हो गया? चलिए वापस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। सो कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो टास्क फोर्स का गठन हुआ है ना, ये जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, इनकी अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने जो है इसका गठन किया है। मतलब इसके गठन का उन्होंने आदेश दिया था ताकि हमारी कंट्री में जो चिकित्सा पेशेवर हैं, जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनकी सुरक्षा पर और अधिक ध्यान दिया जा सके। इस टास्क फोर्स के सदस्यों की बात करें तो 14 सदस्यीय टास्क फोर्स में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाए गए 9 प्रतिष्ठित डॉक्टर इसमें शामिल हैं। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स में गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव भी शामिल हैं। इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी जो हैं इसके सदस्य हैं इस टास्क फोर्स की। क्लियर? हेड का नाम तो आपको 100% याद रखना है, राजीव गौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदीज गवर्नेंस ट्रियम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक का नाम याद रखेंगे, मोदीज गवर्नेंस ट्रियम्फ। और ये बुक किसने लिखी है? तो इस बुक के लेखक हैं तरुण चुघ। भाजपा महासचिव तरुण चुघ की पुस्तक जो है इसका विमोचन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। इस विमोचन के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद थे। यह पुस्तक मोदी सरकार के अंत्योदय मिशन को दिशा देने वाली दूरदर्शी पहलों और सुधारों की गहन खोज प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पे हमें एक तो ये भी याद रखना है, देखिए लेखक तो याद रखने ही है, लेकिन इसका विमोचन कहाँ किया गया, कौन कौन से मंत्री जो हैं प्रेजेंट थे वहाँ पे जब इसका विमोचन हुआ, इसको रिलीज़ किया गया, ये क्वेश्चन भी हमको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने लुसान डायमंड लीग 2024 में सीज़न के सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर थ्रो के साथ में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो नीरज चोपड़ा जो हैं लुसान डायमंड लीग में रहे हैं कौन से पोजीशन पर? दूसरी पोजीशन पर। इनका बेस्ट थ्रो जो है ना वो आप लोग याद रखिएगा कितना था इसमें, 89.49 मीटर का। पहले नंबर की बात करें तो फर्स्ट प्लेस पे हैं पीटर एंडरसन पीटर्स, दूसरे नंबर पे रहे नीरज चोपड़ा और तीसरे नंबर पे रही हैं जूलियन वेबर। अभी आप सभी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने अभी ओलंपिक्स में कौन सा मेडल जीता? तो भारत के लिए इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? तो इस सेंटर का नाम रखा है कानू और इसको शुरू किस राज्य में किया जाएगा? आंसर कर्नाटक राज्य में। ठीक है, याद रखें कौन सा राज्य है? कर्नाटक स्टेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लीजिए, दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू कर्नाटक के BR हिल्स में स्थित जनजातीय स्वास्थ्य केंद्र में लॉन्च किया जाएगा। इसका जो उद्देश्य है देखिए क्या है, भारतीय आदिवासी अतीत वर्तमान और संस्कृति पर पहला ज्ञान केंद्र बनना। ठीक है, तो इसके लिए जो है इसको बनाया गया है। कर्नाटक की चलिए थोड़ा सा बात करें तो कर्नाटक देख सकते हैं लोकेशन इसकी, स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को, राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्यपाल हैं यहाँ के थावर चंद गहलोत। अच्छा, कर्नाटक का फोक डांस क्या है? ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे यक्षगान। कर्नाटक से चलिए मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ करंट अफेयर्स की थोड़ा सा रिवाइज मैं आपको करा देती हूँ। कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे युवा निधि स्कीम को शुरू किया था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट स्कीम है। इसके अलावा यहाँ पे गृह लक्ष्मी योजना शुरू करी गई थी। गृह लक्ष्मी योजना के साथ में याद रखेंगे गृह ज्योति योजना भी यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ याद रखिए, कर्नाटक सरकार ने जो है सांस नाम से कैंपेन शुरू किया था। इसका पूरा नाम है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। ये भी किसने शुरू किया? कर्नाटक सरकार ने ही। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक सभी क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है अगला, अगस्त 2024 में भारत और किस देश ने स्वच्छ नदियों पर एक स्मार्ट प्रयोगशाला शुरू की है? तो स्मार्ट प्रयोगशाला जो शुरू की गई है वो भारत और किस देश ने शुरू करी है? आंसर इज डेनमार्क। ठीक है, तो भारत और डेनमार्क के बीच पर्यावरण रणनीतिक साझेदारी ने जल शक्ति मंत्रालय से 16.8 करोड़ रुपए की शुरुआती फंडिंग और डेनमार्क से 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग के साथ में स्वच्छ नदियों पर जो है इस स्मार्ट प्रयोगशाला को शुरू किया। इस दोनों कंट्री का जो ये सहयोग रहा है ना, इसका उद्देश्य है 2-3 साल की अवधि में उन्नत तकनीकों और एक व्यापक नदी प्रबंधन योजना का उपयोग करके वरुणा नदी को फिर से पुनर्जीवित करना। तो इसी उद्देश्य के साथ में ये मिलकर जो है स्मार्ट प्रयोगशाला को शुरू किया गया है। बात करें डेनमार्क कंट्री के बारे में, डेनमार्क यूरोप में है, राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा है डेनिश क्रोन और प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो इन्होंने अभी नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जीती और ये चैंपियनशिप जीत के ये पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता। इनका नाम है डायना पुंडोले। ओके, डायना पुंडोले जो है पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीती है। इनके बारे में कुछ और बात करते हैं तो देखिए, उन्होंने MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में सैलून श्रेणी का खिताब जीता है। और ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पे थी? तो ये चैंपियनशिप हुई थी फ्रेंड्स कहाँ पे? चेन्नई में। चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा कौन सा बन गया है जिसने प्रतिष्ठित नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? तो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का दर्जा हासिल करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, देखिए ये भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया जिसने प्रतिष्ठित नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है, जो देश के विमानन उद्योग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा को अलग अलग पर्यावरण पहलों के माध्यम से ऑफसेट की गई मात्रा के साथ सफलतापूर्वक संतुलित किया है। मतलब इन्होंने ऐसे ऐसे उपाय ढूंढे हैं, जैसे मान लीजिए अगर कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में एमिट हो रहा होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशंस भी दे दिए, जैसे पेड़ लगा लिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। इस तरीके से काफ़ी सॉल्यूशंस होते हैं जिससे आप उसको बैलेंस कर सकते हो, और यही प्रयास किया है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? सो रौनक दहिया ने यह बात करें इसमें कौन सा पदक जीता, तो फ्रेंड्स इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ओके, इनका नाम तो याद रखना है, इनका मेडल कौन सा है? कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल। सो भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने जॉर्डन में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसमें उन्होंने तुर्की के पहलवान इमरुल्ला कैप्केन को 6-1 से हराया है। इसके अलावा देखिए, इसमें साईनाथ पारदी ने भी ग्रीको रोमन के 51 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। तो इनकी कैटेगरी अलग है और जो रौनक दहिया है उनकी कैटेगरी अलग है। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने किस देश से परिचालन को निलंबित करने की घोषणा की है? तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म है देखिए एक्स, और किस देश से परिचालन को निलंबित करने की घोषणा करी? तो कंट्री का नाम है ब्राज़ील। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ब्राज़ील में अपने परिचालन को बंद करने की घोषणा की है। ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एलेक्जेंडर डी मोरेस ने ब्राज़ील में उसके कानूनी प्रतिनिधि को आदेश का पालन नहीं करने पर
गिरफ्तार करने की धमकी दी है कि अगर कोई भी कानून का पालन नहीं करेगा, आदेश नहीं फॉलो करेगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा करी कि भाई मिलिट्री सर्विस करना बिल्कुल कंपलसरी होगा, और इसकी अनाउंसमेंट अभी करी है कौन से देश ने? राइट आंसर है क्रोएशिया ने। क्रोएशिया के रक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार 1 जनवरी 2025 से 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू करेगी। ये घोषणा देश के रक्षा मंत्री इवान अनुसिक ने की है। क्रोएशिया का यह कदम रूसी आक्रामकता के खिलाफ जापान और यूरोप में तनाव के बीच उठाया गया है। पहले भी यहाँ पे प्रस्ताव आया था देखिए अनिवार्य सैन्य सेवा का, लेकिन इसको बाद में 2008 में निलंबित कर दिया गया था। लेकिन अभी क्या है ना, फाइनली इसको लागू किया गया है, और ये लागू कब से होगा? देखिए 1 जनवरी 2025 से। क्रोएशिया कंट्री की बात करें तो क्रोएशिया कंट्री यूरोप में है, राजधानी है जाग्रेब, मुद्रा है यूरो, प्रधानमंत्री है आंद्रेस प्लेनकोविक। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किस देश के साथ किया है? तो ग्रीन अमोनिया के निर्यात के लिए जो पहला समझौता है, ये समझौता हुआ है जापान देश के साथ। तो केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने भारत से जापान को ग्रीन अमोनिया के निर्यात के लिए पहले समझौते पर हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता करी। ग्रीन अमोनिया का उपयोग जापान में थर्मल पावर प्लांट में कोयले के विकल्प के रूप में किया जाएगा। तो कोयले की जगह पर यूज़ किया जाएगा क्या? ग्रीन अमोनिया। नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल से पानी को विभाजित कर उत्पादित हाइड्रोजन और हवा से अलग किए गए नाइट्रोजन को मिलाकर हरित अमोनिया जो है बनाई जाती है। तो इस तरीके से ग्रीन अमोनिया बनती है, और इसी के निर्यात के लिए जो पहला समझौता है भारत का, वो किसके साथ हुआ है? जापान की। जापान देश की बात करें तो जापान एशिया में है, राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है यहाँ की येन, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ की है फूमियो किशिदा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन समन और वारंटी जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है फ्रेंड्स? आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके व्हाट्सएप, ईमेल या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए समन और वारंट भेजने की अनुमति दी है कि भाई जो समन चाहता है या कोई वारंट है उसको व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू या फिर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। अब इसका मेन पर्पस क्या था कि इसको ऐसा करने का, इससे क्या होगा ना, जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें तेज़ी आएगी, जल्दी से चीज़ें हो जाएंगी, जल्दी से काम हो जाएगा। कानूनी कामकाज को मजबूत करना और न्यायिक व्यवस्था की दक्षता को बढ़ाना इस पहल का मकसद है। मध्य प्रदेश जो स्टेट है, यहाँ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश से चले मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी रिवाइज कराती हूँ आपको। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, ये किसने शुरू करी है? मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके अलावा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया था। देवन्या योजना यहाँ पे शुरू की गई थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना को शुरू किया था। पंख अभियान शुरू किया था गर्ल्स चाइल्ड के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो है लॉन्च पैड स्कीम शुरू की गई थी, जो यूथ है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। क्लियर हो गया मध्य प्रदेश की न्यूज़। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भगवान हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांसे की प्रतिमा, जिसका नाम रखा है स्टैचू ऑफ यूनियन, का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये जो स्टैचू ऑफ यूनियन है, ये किसकी प्रतिमा है ये भी पूछ सकते हैं, भगवान हनुमान जी की। और इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये कहाँ बनाई गई है? अमेरिका में। सो भगवान हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन किया है अमेरिका के टेक्सास में।
इस मूर्ति को श्री चिन्नाजियार स्वामी जी के प्रयासों से बनाया गया है। ये प्रतिमा उत्तरी अमेरिका में भगवान हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये मूर्ति अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति है और न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी और फ्लोरिडा के हेलेन टेलर बीच में पेगासस और ड्रैगन के बाद आती है। तो आपको देखो क्या क्या याद रखना है। स्टैचू ऑफ यूनियन किसकी है? भगवान हनुमान जी की। और इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? अमेरिका में। ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा होंगी। क्वेश्चन है अगला, अगस्त 2024 में डिजिटल पेमेंट की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से यूपीआई सर्कल फीचर किसने लॉन्च किया है? तो यूपीआई सर्कल जो फीचर है फ्रेंड्स, ये लॉन्च किया है एनपीसीआई ने। एनपीसीआई का मतलब है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने एनपीसीआई ने डिजिटल पेमेंट की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से यूपीआई सर्कल नाम का एक नया फीचर लॉन्च किया है। यूपीआई सर्कल उन यूज़र्स को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनका अपने फाइनेंस पर सीधा नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उन्हें डिजिटल पेमेंट करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सिंपल भाषा में कि ये जो यूपीआई सर्कल है फीचर, इसे लॉन्च किसने किया है? एनपीसीआई ने। आइए फ्रेंड्स, मैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 26वें सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में 26th सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो फ्रेंड्स, ये अवार्ड मिला है रोहित शर्मा को। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को मुंबई में आयोजित एक समारोह में जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इन अवार्ड्स की बात करें, जो सीएट क्रिकेट पुरस्कार है, ये जो अवार्ड्स है ना, ये क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है और दुनिया भर के क्रिकेटरों के असाधारण प्रदर्शन को ये सम्मानित करता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, वो 1995-96 का जो सेशन था उसमें इन अवार्ड्स की शुरुआत करी थी। यहाँ पे हमें पूरी जो विजेताओं की सूची है वो याद रखनी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही अवार्ड पूछ सकते हैं, कोई और कैटेगरी के विनर भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें अवार्ड्स के बारे में, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? राहुल द्रविड़ को। इसके बाद वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार मिला रोहित शर्मा को। टेस्ट मैच में प्रदर्शन में बात करें तो पुरुष में देखिए टेस्ट बल्लेबाज ऑफ द ईयर किसे मिला है ये अवार्ड? यशस्वी जायसवाल को। और टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? रविचंद्रन अश्विन को। वनडे में बात करें तो वनडे में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का अवार्ड किसे मिला? विराट कोहली को। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का जो अवार्ड है ये किसे मिला है? मोहम्मद शामी को। तो ये ना हमें फ्रेंड्स बाकी भी जो हैं विजेताएं याद रखनी है, कोई सा भी पूछेंगे तो यहीं से ही आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का शिखर सम्मेलन से जुड़े करंट अफेयर्स। तो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमने लिए हैं शिखर सम्मेलन। तीसरा वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये सम्मेलन हुआ था भारत में। इस सम्मेलन का विषय क्या रहा? एक सतत भविष्य के लिए सतत वैश्विक दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ फसानो इटली में। यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन 2024, ये सम्मेलन हुआ बर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड में। बॉन जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जर्मनी में। इसके बाद है शंघाई सहयोग संगठन, तो एससीओ हुआ था इस बार। एससीओ का जो समिट है हुआ था अस्ताना कजाकिस्तान में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित हुआ फरीदाबाद हरियाणा में। नेक्स्ट है कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? भारत देश ने। और इसकी थीम रही स्थायी कृषि खाद्य प्रणालियों की और परिवर्तन। सूडान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन कहाँ पे हुआ? पेरिस फ्रांस में। चौथा शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ था फ्रेंड्स कहाँ पे? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में।
तो ये हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर का रिवीजन हो गया। अब जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दूसरा अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। किस त्योहार की उत्पत्ति तिब्बती नव वर्ष से हुई है और ये लद्दाख में हर साल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है? तो त्योहार कौन सा है? लोसार उत्सव। अगला क्वेश्चन, सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख किस राजवंश में किया गया? चोल। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो सबसे ज़्यादा बुक्स लिखी गई थी औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? तो जो पहला सेशन आयोजित हुआ था लोकसभा का, ये वो हुआ था 13 मई 1952 में। ये स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा थी। अगला क्वेश्चन है, कंबाला उत्सव किस राज्य में कृषक समुदायों द्वारा आयोजित किया जाता है? आंसर इज कर्नाटक। किसने महात्मा गांधी जी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसमें हस्ताक्षर किस किस के हुए थे? महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, जामदा लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है झारखंड। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो जो उपराष्ट्रपति है ना, उनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो गए हैं जीके के। नाउ फ्रेंड्स टेस्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कुछ 2 क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट के हैं, उनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा करी है? ये किस कंट्री ने किया? सेकंड क्वेश्चन, मोदीज गवर्नेंस ट्रियम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपके 2 टेस्ट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। इनके आंसर जो हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट बात करें कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। देखिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं देना चाहती हूँ। अगर आप देखिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उस सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारी वेबसाइट पर आपको काफ़ी ई बुक्स मिल जाएंगी, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको इन ई बुक्स में मिल जाएंगे, चाहे करंट अफेयर्स की हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, सभी ई बुक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब आप ये ई बुक कैसे बाय कर सकते हैं? तो उसके लिए गूगल पर आप हमारी वेबसाइट को सर्च कर लीजिएगा www.ravibooks.pdf.com। वहाँ से जो है फ्रेंड्स आप हमारी जो भी ई बुक्स हैं उनको बाय कर सकती हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का जो PDF होता है वो टेलीग्राम पर आ जाता है। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम है टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम पर जाकर इसको सर्च करना। नेक्स्ट बात करें फ्री टेस्ट की। देखिए, तो फ्रेंड्स हर एक दिन आपको यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं एप्लीकेशन पे। सो यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को ईजिली दोबारा से लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी जो एप्लीकेशन है रवि स्टडी जी के नाम से, उसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद आप ये सभी टेस्ट को ईजिली सॉल्व कर पाएंगी। तो फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें आपके लिए ही बनाई गई हैं, आपके लिए ही हम कंटेंट अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। सो आप सभी इनको ज़रूर बाय करिए। तो यहाँ पे आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन था, ये सेशन फ्रेंड्स हो जाता है कंप्लीट। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।